हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम स्पोर्ट्स पार्ट 2 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं आगे। होपफुली कल तक जो पढ़ा था वो सभी को क्लियर हो। तो आज हम पढ़ते हैं कहाँ से, 2018। तो 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो कहाँ हुए थे? ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड में। ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड में 71 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ये कहाँ पर हुआ था? कटारा स्टेडियम। थीम क्या थी 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स की? शेयर द ड्रीम। मॉस्कॉट क्या था? बोरोबी, एक कार्टून था। ध्वजवाहिका जो थी वो थी पीवी सिंधु जी। समापन किसने किया? मैरी कॉम ने। समापन किसने किया? मैरी कॉम ने। भारतीय दल के जो प्रमुख थे वो थे हमारे विक्रम सिंह सिसोदिया। कौन थे? विक्रम सिंह सिसोदिया। अब इस गेम में जो 2018 का गोल्ड कोस्ट में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम, वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया थी उसने 80 गोल्ड मेडल जीते। 59 सिल्वर एंड 59 ब्रॉन्ज। टोटल उनके पास जो मेडल्स थे वो कितने थे? 198 मेडल्स थे। कितने थे? 198 मेडल्स थे। इंग्लैंड ने 45 गोल्ड, 45 सिल्वर एंड 46 ब्रॉन्ज जीते। टोटल उनके पास कितने थे? 136। और इंडिया 26 गोल्ड, 20 ब्रॉन्ज और 20 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 66 थे मेडल्स थे उसके पास। अब जब 2018 का जो ये कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो इसमें से क्या है, जूडो को हटाया गया। ओके, बास्केटबॉल, बीच बॉल और महिला रग्बी था, इन 3 गेमों को जोड़ा गया। हटाने की बात करेंगे तो किसे हटाया? जूडो को। और जोड़ने की बात करेंगे तो किसको? बास्केटबॉल, बीच बॉल एंड महिला रग्बी, इन गेम्स को ऐड किया गया। मालदीव ने वापस लिया था नाम, तो अब कितने? 53 देश, मतलब मालदीव ने वापस ले लिया था उस टाइम, तो 53 जो कंट्रीज थी उस टाइम। आगे पढ़ते हैं हम। वेट लिफ्टिंग। हमारे यहाँ से जो वेट लिफ्टर थे कौन थी जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड लेके आए? तो मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो थी इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल लेके आई थी। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। भारत के लिए जो पहला गोल्ड लिया 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू लेके आई, भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। पहला पदक जो जीता, एक होता है कि किसी गेम में पहला किसने जीता, एक होता है ओवरऑल पूरा जब गेम स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट किसने जीता, है ना। सभी चीज़ों में डिफरेंस है। एक होता है कि पहला गोल्ड किसने जीता, एक होता है कि पहला मेडल किसने जीता। तो हम हर चीज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनते चाहिए। जो पहला पदक था वो जीता पी गुरु राजा ने। ठीक है, पी गुरु राजा। कौन सा था? उन्होंने रजत पदक जीता था, सिल्वर। भारोत्तोलन में कर्नाटक के हैं ये, और 56 केजी वर्ग में इन्होंने जीता था। ओके, पहला गोल्ड जीतने की बात होगी अगर भारोत्तोलन में तो कौन है? मीराबाई चानू। और पहले पदक की बात करेंगे तो भारोत्तोलन ये करते हैं 56 केजी में वर्ग में, लेकिन कौन थे? पी गुरु राजा थे। ओके, सतीश कुमार शिवलिंगन, है ना, सतीश कुमार शिवलिंगन, ये भी वेटलिफ्टर हैं। इन्होंने पहला गोल्ड जीता था पुरुष में, पहला गोल्ड जीता पुरुष में। अब देखिए यही हमने 2-3 चीज़ें क्लियर करनी। क्या? पहला गोल्ड कौन जीत के लेके आया अगर बात करेंगे 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में, तो मीराबाई चानू ने भारत के लिए। वो कहाँ से थी? वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, भारत के लिए पहला गोल्ड। अगर हम बात करें कि पहला पदक कौन लेकर आया, तो रजत पदक पहला आया भारत के पास, तो वो किसने जीता? पी गुरु राजा ने।
ठीक है, वो भी क्या है, भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टर है। अगर बात करेंगे पहला गोल्ड पुरुषों में किसने जीता, तो कौन है, सतीश कुमार शिवलिंगन, ये भी क्या है, वेट लिफ्टर है। अब शूटिंग में हमने कितने पदक जीते, 16। शूटिंग में कुल हमने 16 मेडल जीते, 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। अब राज्यों में अगर बात करें तो हरियाणा जो था वो पहले स्थान पर था 22 पदक में, मतलब 22 पदक में से जो उसने हैं 9 गोल्ड लिए हैं। तो हरियाणा जो है वो सारे स्टेट्स में अगर देखा जाए किस स्टेट्स के ने सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीते, अब किस स्टेट ने कैसे जीते, वो प्लेयर वहाँ से बिलोंग करता होगा, इस वजह से। तो 22 जो मेडल हैं वो किसने जीते, हरियाणा ने, और उन 22 मेडल्स के साथ वो पहले स्थान पर आया। लेकिन उन 22 मेडल्स में से भी उसने 9 जो थे वो गोल्ड मेडल अपने नाम किए। क्लियर हो गई ये बात, आगे बढ़ते हैं हम। अनीश भनवाल, ओके, अनीश भनवाल पुरुष गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं हम, सबसे युवा हैं ये, 25 मीटर एयर पिस्टल में, कितने, 15 इयर्स एज है इनकी, सबसे युवा प्लेयर। तो ये शूटिंग में इन्होंने जीता गोल्ड, कहाँ के हैं ये, हरियाणा के हैं। ऐसे ही फिर मनु भाकर, इस अगर फीमेल में आए हम, वो मेल में हुए, अनीश भनवाल गोल्ड जीतने वाले, सबसे कम एज 15 इयर्स एज उनकी। और अगर हम ऐसे ही बात करें किसकी, फीमेल्स में सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, तो हरियाणा की है ये, है ना, और ये 16 इयर्स की हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता। आगे देखते हैं हम, नीरज चोपड़ा, ओके, नीरज चोपड़ा, ये भाला फेंक, उसमें एक भाला होता है, उसको फेंकने वाला होता है, तो ये गेम है, तो भाला फेंक, तो नीरज चोपड़ा है वो गोल्ड जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गए हैं। क्यों, भाला फेंक में, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में जो गोल्ड जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन चौधरी, ये पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुष हैवी वेट में इन्होंने 1 कांस्य जीता। किसने, सचिन चौधरी, पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने 1 कांस्य पदक जीता पुरुष हैवी वेट में। ये हो गया हमारा क्या, 2018 ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन कि हम किस रैंक में आए, हमने कितने गोल्ड मेडल जीते, कितने सिल्वर, और हमारे यहाँ से कौन से प्लेयर्स हैं, किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा जीते। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, प्री के अकॉर्डिंग सभी एग्ज़ाम्स में। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि 2022 में ये गेम्स होने वाले हैं, तो कहाँ होने वाले हैं और इसमें क्या चेंजेस आए हैं, ओके। तो देखते हैं हम इसको 2022 के परिप्रेक्ष्य में। 2022, तो 2022 में गेम्स कहाँ होने वाले हैं, सबसे पहली बात तो ये होने वाले हैं बर्मिंघम, कहाँ है ये, यूके में, ओके, यूके इंग्लैंड, बर्मिंघम में। अब जो यूके है, यहाँ पे एक छोटा सा करंट अफेयर का ही क्वेश्चन कह लीजिए, या आपका जीएस का क्वेश्चन। जो यूके है वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सबको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, यूके कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो बर्मिंघम यूके में होना है। अगर आप लोग को कन्फ्यूज़न हो रही हो, यहाँ कई बच्चे सोच रहे होंगे वीडियो देखते वक्त कि हमने डरबन पढ़ा है, तो हाँ, पहले ये डरबन में होने वाले थे, डरबन साउथ अफ्रीका में घोषणा की गई थी, लेकिन इसको फिर घोषणा को वापस ले लिया गया। क्यों,
उसकी कुछ स्टार्टिंग में उनको कुछ फाइनेंशियली चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं, कुछ कॉशन मनी और कुछ जमा करना पड़ता है, वो उसने लिमिटेड टाइम में नहीं दे पाया। कौन? डरबन। इस वजह से जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे 2022 के, वो साउथ अफ्रीका में होने वाले थे, लेकिन वो फुलफिल कंडीशन जो थी, वो कंडीशन फुलफिल ना होने की वजह से अब ये कहाँ होने वाले हैं? बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ है? यूके में। क्लियर हुआ आप लोग का डाउट? 24 साल के बाद ऐसा होने वाला है 2020 कॉमनवेल्थ गेम में कि क्रिकेट की इसमें वापसी होने वाली है, कि क्रिकेट फिर से 24 साल बाद हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने को मिलेगा, जो कि कहा जा रहा है कि एजबेस्टन ग्राउंड है, वहाँ पर खेला जाएगा। क्लियर? कॉमनवेल्थ गेम्स जो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ है, इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो लुइस मार्टिन है। कौन है? हेम लुइस मार्टिन। प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? हेम लुइस मार्टिन है। इसके बाद एक और इसका फैक्ट, इसमें 54 मेंबर्स हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसमें 54 मेंबर्स हैं, लेकिन टीम जो है वो 71 है, क्योंकि जो अभी मैंने बताया यूके जो 4 नाम बताए, वो टीम भी एक्स्ट्रा, वो उनकी अलग अलग टीम है, तो उनको भी इंक्लूड करते हैं और साथ में और भी ऐसी टीम्स हैं। तो टोटल 54 मेंबर्स हैं, लेकिन टीम कितनी है? 71। तो ये सब रिलेटेड है, ये सब किससे था? 2022 कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। तो इस तरह से आज हमारा जो टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था वो आज एंड होता है। स्पोर्ट्स का पार्ट 2 था, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स को। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने मेरा पहला वाला पार्ट नहीं देखा था तो प्लीज़ वो पहले मेरा पहला पार्ट देख लें, कॉमनवेल्थ गेम्स का, स्पोर्ट्स का पार्ट 2, उसके बाद वो कंटिन्यू करें इस पार्ट 2 को आगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए ऐसे ही और वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।